नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जो 1 जून वाला पेपर है उसमें हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे क्या बोलते हैं, डांग की रानी कहा जाता है। धौलपुर, करौली, अलवर या पाली। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी प्रश्न आता है कि राजस्थान के डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। दोस्तों, तो देखो, जो आपका डांग क्षेत्र है ना, राजस्थान का डांग क्षेत्र, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, धौलपुर और करौली आते हैं। धौलपुर और करौली दोस्तों हैं वो किस में आते हैं, राजस्थान के डांग क्षेत्र में आते हैं। तो धौलपुर क्या है दोस्तों, डांग का राजा है, और डांग की रानी है वो करौली कहलाती है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अलवर है उसे क्या बोलते हैं, अलवर को दोस्तों बोलते हैं कुरु। क्या बोलते हैं, कुरु कहा जाता है। पाली को दोस्तों क्या बोलते हैं, पाली को कहते हैं पालिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर देखो, संदीप कुमार है, विन्नू वर्मा है, हाँ, विशाल वर्मा, दिनेश, ओम प्रकाश, सभी का सही आ रहा है। जो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। भीनमाल दोस्तों है, इसका प्राचीन नाम पूछा आपसे। भीनमाल का क्या बताना आपको, भीनमाल का प्राचीन नाम। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है ना, मांड, मरु, श्रीमाल या चंद्रावती। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ह्वेंसांग ने किस शहर की यात्रा की थी, तो दोस्तों चीनी यात्री ह्वेंसांग है, वो आपका भीनमाल में यात्रा करने आया था। भीनमाल रुकता है, ठीक है, और बिल्कुल भीनमाल को क्या कहा जाता है दोस्तों, श्रीमाल कहा जाता है। भीनमाल का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है, भीनमाल का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका श्रीमाल। इसे दोस्तों साथ में पीलो मोलो भी कहते हैं। पीलो मोलो किसने कहा था दोस्तों, भीनमाल को पीलो मोलो दोस्तों है वो ह्वेंसांग ने कहा था। और ह्वेंसांग क्या है, राजस्थान में अगर पूछे आपसे तो यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। ठीक है मेरे साथियों, दिनेश, विशाल, सुमन, संदीप, गैरव चौधरी, सभी का उत्तर आपका सही आ रहा है। ठीक है, जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें। और एक और दोस्तों आपके सामने गजब का सवाल आ चुका है। क्या पूछा दोस्तों, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। ये तो बच्चे बच्चे को बताना चाहिए, बच्चे बच्चे को बताना चाहिए दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे, विश्व में दोस्तों बताना है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। चलिए, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। विश्व में दोस्तों राजस्थान की गोलार्ध में स्थिति क्या है, तो वो क्या रहेगी विद्यार्थियों आपका, बिल्कुल विश्व में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना, विश्व में राजस्थान में दोस्तों गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध में राजस्थान, वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, मनीषा जी है, बिल्कुल अन्नू जी, प्रियंका जी, जो जो ऑप्शन बी बता रहे हैं, क्या हो जाएगा उत्तर आपका यहाँ पर दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगर एशिया में आपसे पूछे तो एशिया में राजस्थान क्या है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिम में है। ठीक है, और भारत में दोस्तों उत्तर पश्चिम में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। अजमेर है ना, ये राजस्थान का छठा संभाग कब बना, 1977 में, 1987 में, 1991 में या 1982 में। अजमेर राजस्थान का दोस्तों छठा संभाग कब बना था, वो आपको बताना है। हाँ, सुशीला जी है, बिल्कुल यहाँ पर सुमन, सुरेश मीणा, मांगीलाल, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखो, कमेंट साथ में करना है ताकि आपको क्या हो जाए, साथ में याद हो जाए। कमेंट वगैरह करोगे तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरीके से साथ साथ में आपको याद होता रहेगा। ठीक है ना, तो अजमेर दोस्तों राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, ये बना था दोस्तों आपका 1987 में। कब बना दोस्तों, 1987 में। अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो वो दोस्तों हुई थी 1949 में। ठीक है, और अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग है, वो कब बनाया गया था, 1987 में। क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, गोडावन की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है दोस्तों। गोडावन है दोस्तों क्या है अपना राजस्थान का राज्य पक्षी, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आपके जैसलमेर के लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में। ठीक है,
तो गोल्डावन दोस्तों अपना जो घोंसला बनाती है ना वो कहाँ बनाती है? ये क्वेश्चन दोस्तों आए बस वाला एग्जाम में, ठीक है। जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है, बिल्कुल ये वृक्षों पर नहीं बैठता दोस्तों। जल के निकट क्या है, घास का घोंसला बनाकर रहता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका जमीन पर। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। सी बताने वालों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अंकित, मोनू, विशाल, हाँ, जितेंद्र, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस अंचल को दोस्तों बागर प्रदेश भी कहा जाता है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा अंचल है जिसे क्या बोलते हैं, बागर प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया सवाल है, हल्के में बिल्कुल ना ले दोस्तों, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश कहा जाता है? आड़ोती अंचल, शेखावटी अंचल, माई का मैदान, या बनास बेसिन? तो अपन को पता है दोस्तों बागर में क्या आएगा, बताओ फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। बागर प्रदेश दोस्तों है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, शेखावाटी का बिल्कुल अंचल। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं आपका बागर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बरकान है। अरे बरकान क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, बरकान क्या है वो आपको बताना है। पहाड़ी है दोस्तों, झीले, रेत के टीले, या डेल्टा? बरकान, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा आपसे, रीट मेंस में आया हुआ सवाल है कि बरकान क्या होता है। देखो भूगोल से अगर देखा जाए ना तो भूगोल से दोस्तों आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फटाफट एक बार क्लास को 500 बार कर दो भाई, जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है क्लास को क्या करें फटाफट दोस्तों 500 बार करें, आपको इस क्लास में मजा आने वाला है। यकीन मानो दोस्तों, आप राजस्थान जी के अगर डेली पढ़ते हो ना हमारे यहाँ से तो लगेगा वास्तव में राजस्थान जी कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए तो बरकान क्या है दोस्तों, बरकान रेत के टीले है। बरकान क्या है, रेत के टीले, रेत के दौरे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, ताराबाती के टीले कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे, राजस्थान में आपके ताराबाती के टीले वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपसे दोस्तों निवेदन करना चाह रहा हूँ कि क्लास डेली दोस्तों शाम को 9 बजे लाइव आती है। जैसे 9 बजते हैं आपको लाइव आ जाना है, लेट बिल्कुल नहीं करना है। और जो लेट आते हैं वो क्लास खत्म होने के बाद एक बार दोबारा देख लेना, पूरी क्लास एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखो राजस्थान में ताराबाती के टीले कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं दोस्तों, आपके तारा का बालू का स्तूप होते हैं विद्यार्थियों, जो क्या होते हैं तारे के समान दिखाई देते हैं। ये कैसे दोस्तों दिखाई देते हैं, तारे के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, ताराबाती के टीले कहा जाता है, ठीक है। मोहनगढ़, सूरतगढ़, है ना, बिल्कुल। साथ में आपका पोखरण, ये यहाँ पर क्या मिलते हैं दोस्तों, ताराबाती के टीले मिलते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, 10 से 25 मीटर क्या होता है ये दोस्तों ऊंचे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, पलया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अगर दोस्तों आपको बताना है कि पलया जिले होती है ना, हाँ सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, जो पलया जिले है ना वो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो ना तो उसके पीछे सीख लो, वो गलत हो गया कोई बात नहीं, पर आगे आपको ध्यान रखना है, आगे से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, गलती से आप सीख लेना सीखो, ठीक है ना। तो देखो पलया जिले दोस्तों है और राजस्थान में कहाँ पर मिलती है? ये मिलती थार के मरुस्थल में। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होती है, अस्थायी जिले होती है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, 33 सागर का अवशेष माना जाता है इसे, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अस्थायी जिले होती है जो कहाँ मिलती है, थार के मरुस्थल में मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। देखो राजस्थान जी के मैं कहता हूँ ना, आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जैसे ही क्लास आती देखा करो। और जिसने भी दोस्तों आरपी स्टडी से कोर्स नहीं लिया है, मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ दोस्तों, गोल्डन चांस है आरपी स्टडी में कोर्स का। राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है वो आपको आरपी स्टडी में मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है दोस्तों, अरावली राजस्थानी क्या है, राजस्थान की जीवन रेखा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, वो आपकी अरावली है। और आपसे पूछा है अरावली की टोटल लंबाई, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा दोस्तों कि अरावली की राजस्थानी लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछा है अरावली की टोटल लंबाई कितनी है। लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 600, लगभग 700 या लगभग 1000। तो दोस्तों अरावली की कुल लंबाई है वो लगभग कितनी हो जाएगी, लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर दोस्तों क्या है
अरावली की लंबाई है, यहाँ 692 कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर 700 आप कर देना। उसके बाद अगर आपसे पूछे दोस्तों अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है, अरावली की दोस्तों राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में अरावली कितनी है दोस्तों, तो 550 किलोमीटर है दोस्तों अरावली, वो आपकी राजस्थान में है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं बनता है, प्रश्न यहीं से बनता है। हाँ, बीएसटीसी की बेस्ट बुक बताओ। अरे भाई कोर्स परचेज कर लो बुक से, क्या है ना, कोर्स में आपको सारा कुछ मिल रहा है ना, पुराने पेपर टेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। बुक से आपको पता इतना मैटर नहीं मिलता है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो एक बार पेपर लेके देख लेना, पुराना पता चल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, संतों का शिखर समझते हैं, मतलब राजस्थान में किस शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि मुझे बताओ, है ना, मुझे बताओ संतों का शिखर की ऊंचाई कितनी है, मैं आपसे क्या पूछूं दोस्तों, संतों के शिखर की ऊंचाई, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, संतों का शिखर किसे कहते हैं, गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान को, या नाग पहाड़ को। तो संतों का शिखर दोस्तों है वो गुरु शिखर है। जी हाँ दोस्तों, गुरु शिखर जो क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर दोस्तों है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर है कहाँ पर, गुरु शिखर आपका सिरोही में दोस्तों, ठीक है। इससे संतों का शिखर किसने कहा, अगर आपसे प्रश्न घुमा के दे दे, प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये क्या है, संतों का शिखर है। प्रश्न चाहे कैसे भी आ जाए, प्रश्न चाहे कैसे भी आ जाए, अगर आप आर पे हिस्ट्री से पढ़ रहे हो ना तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए राइट है। और गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, ये भी साथ में ध्यान रखना, इससे आउट क्वेश्चन नहीं आएगा 100%। अगला सवाल दोस्तों, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है वो है गुरु शिखर, और अगर सेकंड नंबर का पूछो ना कि अरावली की दूसरी, दोस्तों अरावली की क्या पूछूं मैं आपसे, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी शेर चोटी है, ठीक है। और शेर चोटी की ऊंचाई दोस्तों है वो कितनी हो जाएगी, बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा सबका, कितनी दोस्तों, 1597 मीटर क्या है, शेर चोटी की ऊंचाई है। और शेर चोटी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपकी सिरोही में ही है। कहाँ पर दोस्तों है, सिरोही में। ये क्या है दोस्तों, दक्षिण अरावली का भाग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर मैं 11th में हूँ, आपकी क्लास ज्वाइन करता हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अभी से तैयारी करते हो तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर पेपर कब है, बीएसटीसी का पेपर 1 जून को है, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल कल ही जाकर भर देना भाई, ठीक है। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बूंदी जिले की पहाड़ियां हैं उससे क्या कहते हैं दोस्तों, बूंदी जिले की पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहता है, गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आडा वाला पर्वत। सभी साथी कमेंट करेंगे, हाँ फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। क्या पूछा दोस्तों आपसे, बूंदी में कौन सी पहाड़ियां हैं, बूंदी की पहाड़ियां को क्या कहा जाता है। और जिसने भी दोस्तों क्लास को शेयर नहीं किया भाई, देखो मेरा काम क्या पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी फटाफट क्या करें दोस्तों, क्लास को फटाफट तरीके से क्लास को शेयर करें। आपका काम है जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद करना और साथ में क्लास को शेयर करना, ठीक है। तो बूंदी में क्या है दोस्तों, आडा वाला पर्वत। जी हाँ दोस्तों, बूंदी में क्या है, आडा वाला पर्वत है, वो आपका बूंदी में है। क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन डी आपका राइट है। तो गुरुजी बताओ मगरा कहाँ पर है दोस्तों, तो मगरा क्या है, मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिम का भाग है, उसे मगरा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही से मिलान नहीं कर रहा है। बाकर है वो पूर्वी सिरोही में, उड़िया का पठार माउंट आबू में, लसाड़िया पठार राजसमंद में, भोराट का पठार कोमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है, अरे सही कौन सा नहीं दोस्तों है, हाँ सर ऐप में कितनी क्लास लगती है, ऐप में सभी क्लास लगती है। और कल या परसों है वो आपकी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको RPHD में मिल जाएगा, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखे अगर, तो दोस्तों लसाड़िया का पठार, अरे गुरुजी लसाड़िया का पठार है वो आपका उदयपुर में है। लसाड़िया पठार कहाँ पर है दोस्तों, ये हो जाएगा उदयपुर में। और इन्होंने क्या लिख दिया, राजसमंद लिख दिया, मतलब कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। बाकी बाकर सिरोही में, उड़िया का पठार दोस्तों जो कि क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, माउंट आबू सिरोही में है। लसाड़िया पठार उदयपुर में है और भोराट का पठार है वो कोमलगढ़ से गोकुंदा के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदयपुर कर सकते हो, सलूमपुर भी कर सकते हो, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार है? अभी मैंने बताया था, मैंने दोस्तों 5 सेकंड पहले बताया था आपको। पलक सैनी है यहाँ पर, अमिता बिश्नोई, फटाफट सभी कमेंट करो। दिव्या जी हैं, देखो कमेंट सबका आना चाहिए। मधु कुमावत, जगदीश, कृष्णा, हाँ रामनिवास, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। उड़िया का पठार दोस्तों है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वो आपका हो जाएगा साथियों सिरोही में। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में क्या है आपका? उड़िया का पठार है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी अगर ऊंचाई पूछे आपसे तो ये दोस्तों क्या है? 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया का पठार की ऊंचाई क्या है दोस्तों? 1360 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गैरव चौधरी बिल्कुल सही बता रहे, वेरी गुड, शानदार दोस्तों, मजा आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन कौन से जिले में विस्तृत हैं? मतलब जो मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों हैं वो राजस्थान के कौन कौन से जिले में फैली हुई है? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। देखो मैं कहता हूँ अगर आप क्लास को डेली देखते हो, जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसे पढ़ते हो, तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। जी हाँ साथियों, बस जैसे आपको कहा जा रहा वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं कहता हूँ कि शिक्षण रुचि आपको जिस स्तर से पढ़नी है तो वहीं से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या दोस्तों आराम से नंबर आ जाएगा। बाकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिसने कोर्स ले लिया है तो कोर्स में जो मैटर उसको पढ़ लो आराम से, ठीक है। अब देखो मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों अगर देखें ना तो ये कहाँ पर है आपकी? मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान में दोस्तों फैली हुई है आपकी कहाँ पर? कोटा झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ में क्या फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? फटाफट कमेंट करो। धर्म संकट आ गया यहाँ तो, अरे यहाँ तो धर्म संकट आ गया है। फटाफट कमेंट करो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा हुआ सवाल है। देखो मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी न किसी राजस्थान के एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है और ये बार बार घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों है वो है चंबल नदी। चंबल क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। मनीषा जी है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मधु जी, परमजीत, धर्मेंद्र, संजना जी, सबका सही आ रहा है। क्या हो जाएगा? चंबल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, माही नदी का किनारा कहलाता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। माही का जो किनारा होता है उसे क्या कहते हैं? कंठल, छप्पन, थली या देवल? बताओ भाई, माही नदी का किनारा है वो क्या कहलाता है? ये भी दोस्तों आपका वीडियो एग्जाम हुआ था ना, वीडियो एग्जाम, उसमें पूछा हुआ सवाल है ग्राम सेवक में। तो माही का किनारा दोस्तों है उसे कहते हैं कांठल। माही का किनारा क्या कहलाता है? माही का किनारा कहलाता है कांठल। क्या हो जाएगा? कांठल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांठल किस जिले का नाम है दोस्तों, तो कांठल है ना, कांठल क्या है? प्रतापगढ़ जिले का नाम भी है। प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं? कांठल कहा जाता है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है? कौन सी दोस्तों नदी है? साबरमती नदी का उद्गम है दोस्तों वो राजस्थान में कहाँ से होता है? वो आप फटाफट कमेंट करेंगे। उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से या चित्तौड़गढ़ से? साबरमती का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? कोटड़ा से होता है। कोटड़ा, कोटड़ा सुना है क्या आपने? कोटड़ा कहाँ पर दोस्तों है? ये आपका उदयपुर में है। साबरमती का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ा उदयपुर से होता है साथियों, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। ये दोस्तों कहाँ से गुजरती है? मानसी वाकल अभ्यारण्य से गुजरती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? वाकल, मानसी, सेई, हतमती है। कभी कभी सहायक नदियां पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? पिछोरा झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ठीक है। हाँ सभी साथी कमेंट करेंगे। पिछोरा झील का निर्माण दोस्तों है वो किस शासक के शासन काल में हुआ था? और आज दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको? 600 पार का आंकड़ा करना पड़ेगा। आज फटाफट क्या करो आप सभी साथी, 600 पार कर दो आंकड़ा। तो देखो विद्यार्थियों, पिछोरा पहली बात है कहाँ पर? पिछोरा झील दोस्तों है वो आपकी उदयपुर में है। पिछोरा झील कहाँ पर है दोस्तों? पिछोरा झील आपकी उदयपुर में है दोस्तों। और इसका निर्माण है ना वो किस समय हुआ था? राणा लाखा के समय। महाराणा लाखा के समय क्या हुआ था विद्यार्थी? उदयपुर में पिछोरा झील का निर्माण हुआ था। तो क्या हो जाएगा उत्तर? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों रीट में आया हुआ सवाल है, रीट में पूछा हुआ सवाल है विद्यार्थियों। हाँ जी, ठीक है, हल्के में बिल्कुल ना ले।